हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज को देखूंगी। ओ माय गॉड, डेविल, फर्स्ट कार्ड इज डेविल। बहुत ही ज्यादा एनर्जीज यहाँ पर, मतलब आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई आई थिंक किसी को, ठीक है, क्योंकि जो कार्ड है ना वो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर मेरे सामने आए हुए हैं। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के प्यार, आपके रिलेशनशिप को देखकर किसी न किसी को तो जालस फील हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे आपको देख रही हूँ कप्स को एक दूसरे को शेयर करते हुए, है ना। आप यहाँ पर इस एनर्जीज को चेक करो, देखो। लेकिन यहाँ पर ये डेविल की एनर्जीज आई है और यहाँ पर भी डेविल ही है मेरे साथ सामने टैरो कार्ड में। तो यहाँ पर टैरो कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रही है एंजल्स, हमें क्या गाइड करना चाह रही हैं, जो कि हमें समझना जरूरी है। भाई देखो, साफ साफ इस कार्ड में एनर्जीज मिल रही है जो आप लोगों के प्यार, है ना, आप लोगों के प्यार, आपकी क्लोजनेस, आपके दोनों की एक गुड एनर्जीज को कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद किसी को खुश देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर उनके सामने कोई खुश हो या कोई अपने बहुत ज्यादा हैप्पी रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें जालस फील होती जरूर है। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्यार दिख रहा है मुझे। आप कप्स एक्सचेंज कर रहे हो एक दूसरे से, मतलब साफ साफ है कि आप मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे के साथ फ्यूचर चाहते हो, आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड में एनर्जीज आपको दिख रही ना, ये एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जा का साइन है, एक नेगेटिव एनर्जीज का साइन है, जो कि क्या बता रहा है, वो इस चीज को बता रहा है कि भाई डेविल है आपके रिश्ते में, कोई डेविल है जिसकी काली नजर, जिसकी ब्लैक एनर्जीज आपको, आपके ऊपर है और वो काफी ज्यादा आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रही है, आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है। या फिर ये डेविल जो है वो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज ऐसी भी हो रही है आपके रिश्ते को लेकर जो कि शॉकिंग हो। आप एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, लेकिन ये डेविल तो कहीं ना कहीं अपनी उसमें लगा हुआ है। और ये डेविल जब से आपके रिलेशनशिप पर इस डेविल ने इफेक्ट डाला है, या इस डेविल ने जब से ये डेविल आपके रिलेशनशिप में आया है, तब से काफी ज्यादा चेंजेस आप अपने रिश्ते में जो है वो आपको महसूस हो रहे होंगे। तब से काफी ज्यादा बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे। आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ बात नहीं कर रहा होगा, है ना, और उसका एनर्जीज भी बड़ी चेंजेस सी दिख रही है। जबकि इस कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी, ठीक है, एक सेम एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हाँ, दो प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद है उन्हें, एक दूसरे का प्यार चाहते हैं, एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा क्लियरिटी महसूस करते हैं, एक अच्छी एनर्जीज वाइब्रेशन को फील करते हैं। और आपका रिश्ता सालों पुराना दिख रहा है। आप बहुत ही मतलब कपल दिख रहे हो, टिन फ्लेम दिख रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पिछले कई जन्मों में एक साथ थे, है ना। और डेफिनेटली आपको भी ऐसा जरूर महसूस होता होगा अगर आप इस एनर्जीज में होगे कि ये पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसा जरूर महसूस होता होगा, अंदर से कहीं ना कहीं फील होता होगा कि ये तो मेरे पिछले जन्म का साथी है, ये तो वही इंसान है जिसके साथ मैंने ढेर सारी बातें की हैं, हम साथ में रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत अपनापन सा आपको जरूर महसूस इनके साथ होता होगा। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, चाहे आप सोशल मीडिया के ऐप से मिले हो, चाहे वर्किंग प्लेस पर आप काम करते हो, एक साथ हो, लेकिन एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पर यही कह रही है कि आप लोगों के प्यार और आप लोगों की एनर्जीज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बट नाउ योर कंडीशन इज वेरी बैड। यहाँ पर रिलेशनशिप की बहुत ही खराब दिख रही है। पार्टनर का जो एनर्जीज है वो इस वक्त ऐसा लग रहा होगा आपको इनकी एनर्जीज को देखकर, क्योंकि डेविल है ना। अब ये डेविल मिसगाइड भी हो सकता है कि कर रहा हो, ये डेविल नकारात्मक ऊर्जा भी सेंड कर रहा होगा, ये डेविल की एनर्जीज
हो सकता है कि आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा खराब कर रही हो। करीब 2 से 3-4 महीने से आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा होगा, महसूस आप कर रहे होगे। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हर वक्त एक चिंता, एक फिक्र, अपने रिश्ते को लेकर नींद नहीं आना, मन नहीं करना किसी भी से बात करने का, कभी अपने आप को समझाना, कभी दूसरों से समझना, लेकिन मतलब एक तरीके से हर टाइम एक उलझन सी फील होती रहती है। हर टाइम एक इंतज़ार रहता है कि शायद अब ठीक हो जाए, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये सारी ऊर्जाओं को मैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में इस वक्त देख रही हूँ। लेकिन ये जो चल रहा है ना अभी इस वक्त, कार्ड की अगर एनर्जीज मैच कर रही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, क्योंकि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जितना रेजोनेट करे सिर्फ उतना रखना, रेजोनेट नहीं करे तो छोड़ भी सकते हो आप। क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है ना आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है कार्ड के हिसाब से। ऑन ऑफ सिचुएशन, पार्टनर का जब मन आ रहा है बोल रहे हैं, 4 दिन में बोल रहे हैं, कभी 10 दिन में बोल रहे हैं, कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। आपने एक कुछ पूछ लिया था उनसे, इस बात को लेकर नाराज होकर उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। थर्ड पार्टी की वजह से भी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। तो एक तरीके से डेविल की एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु को भी रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री, आपकी कुंडली में इस वक्त राहु जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रह डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में जिसमें कंफ्यूजन बढ़ रहा है। क्योंकि राहु का काम क्या है, राहु का काम हमेशा से राहु कंफ्यूज करता है, ठीक है, कंफ्यूजन को क्रिएट करना। तो अगर इस वक्त ऐसा हो रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, क्लैरिटी चाहकर भी आपको नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ग्रह ऐसे हैं कुंडली में, जन्म पत्री में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। दूसरा, थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप पर जब से पड़ी है, मैंने बोला आपको करीब 2 से 3-4 महीने भी हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पार्टनर की तरफ से ना तो कोई कॉल है, ना कोई मैसेज है, ना उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा है जिससे आपको ये लगे कि हाँ आपका रिश्ता अब बच जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। मतलब लगातार आप इस एनर्जीज की वजह से आप परेशान हो। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड हमें क्या कह रहा है? फर्स्ट कार्ड भाई ये कह रहा है कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशन हो रही है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जीज की वजह से है। कुछ लोग ऐसे हैं, फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे ऑफिस में हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप को यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और उन्हीं की बातों को मानकर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा हो, और उसका जो बिहेवियर है वो आपको इस वक्त कतई समझ में नहीं आ रहा है। अब बॉटम ऑफ द कार्ड को अगर आप देखो, ठीक है, अब हम बॉटम ऑफ द कार्ड पर आ जाते हैं। ये बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ट्स में आया है। अब आप ये सोच के देखो कि अगर 2 कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है, तो अब 7 ऑफ सोर्ट्स में कार्ड है, तो साफ समझ में आ रहा है ना कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि पार्टनर तो आपकी लाइफ में अभी भी चाहते हैं आना, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में तो आप ही चल रहे हो, उनके दिल में तो फीलिंग्स आपकी है ना, मन में तो उनके आप ही हो। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं परिवार की वजह से, बर्डन की वजह से वो आपसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन में तो उनके आप हो, है ना, मन में तो आप हो उनके, और मन में से आप जा भी नहीं रहे हो। यहाँ पर बराबर वो आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल में, दिमाग में तो आप हो, 7 ऑफ सोर्ट्स में हो, वो आपसे प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए है। यहाँ पर कार्ड कुछ आज एनर्जीज इस तरीके की यहाँ पर बनती हुई ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि साफ और साफ कह रही हैं हमसे कि भाई इस वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू है, किसी की ऐसी नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते पर। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, कहीं कहीं कभी कभी किसी की नज़र ऐसी होती है जिससे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाती है। इसके विपरीत भी होता है, किसी किसी की दृष्टि ऐसी होती है, किसी किसी का साथ ऐसा होता है जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। तो वो लोग जिनके साथ आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, आपकी प्रोग्रेस होने लगती है, उनकी लाइफ में आते ही सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट थे और वो डिवाइन एनर्जीज में आते हैं, ठीक है।
बट अगर कुछ लोगों की दृष्टि खराब है, कुछ ऐसी एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज हैं कि बात की नहीं, नुकसान होने लगा, या फिर वो दूर से ही कुछ इस तरीके से क्रियाएं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके काम पर, आपके करियर पर, आपके बिजनेस में, या फिर आपकी सेहत, जो भी है, आपका रिलेशनशिप, आपके रिश्ते हैं, बिखरने लगे, है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, ब्लैक एनर्जीज, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप पर या आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसी चीज को टैरो कार्ड में इस वक्त देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिसकी वजह से आपकी चीजें बिखर रही हैं। और यहाँ पर मैं आपके एक ही चीज को नहीं कि आपका रिलेशनशिप, आपका मूड मैं देख रही हूँ बहुत स्विंग हो रहा है, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पर मेरे को जो डिसीजन पावर होती है ना, वो आपके अंदर वीक दिख रही है। कभी मन करता है आपका कि जब उन्होंने ब्लॉक किया है तो आप भी ब्लॉक कर दो, लेकिन वो आप उनको ब्लॉक नहीं कर पाते हो। कभी गुस्से में आपने अगर उनको ब्लॉक कर भी दिया तो आप फटाफट से अनब्लॉक कर देते हो। ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक वाला जो एनर्जीज है ना, वो भी आपकी आ रही है। कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत सोचते हो कि मैं अब मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, इनको तो बात ही नहीं करनी है, तो ठीक है अब मैं मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, जो भी आप क्या रिलेशनशिप हो या ठीक है। लेकिन आप तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि इस एनर्जीज में आप स्टक हो गए हो ना। जो स्टक एनर्जीज होती है ना गाइस, वो ऐसी ही होती है ना, तो इन करने देती है ना आउट करने देती है। ठीक है, क्यों आप इन कर रहे हो, क्यों आप आउट नहीं हो पा रहे हो? भाई रीजन है ना, आप आउट इसलिए नहीं हो पा रहे हो ना क्योंकि पार्टनर दिल से प्यार करते हैं और वो आपको एनर्जी सेंड करते हैं अपने प्यार की, दिल की। वो आपका नाम लेते होंगे दिन में 10 बार वो आपके बारे में सोचते होंगे, तो वो एनर्जीज आपके पास सेंड हो जाती है और आप उनको भूलते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये चाहती है कि आपका रिश्ता खराब हो जाए या आपका रिलेशनशिप बिखर जाए, तो इसलिए आपकी जो एनर्जीज है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है वाइब्रेट होते हुए। अच्छा चलिए, अभी मैं ये देख लेती हूँ कि एक कार्ड से कि आपके पर्सन आपको लेकर, उनके दिल में ट्रू लव है या नहीं है। पहले चीज तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो उनका प्यार है, जो उनका लव है, वो ट्रू है आपके लिए या नहीं है। तो यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर, उनकी इस बात को जो है क्लियर कर दें कि उनका जो लव है वो ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। देखो ट्रू लव दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो 3 कार्ड आए ना, और तीनों ही कार्ड आपके फेवर के। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल एंड एज ऑफ सोर्ड्स, जीत का साइन, जो कि हमें ये भी कह रहा है कि आपका ट्रू लव है। दूसरा ये कार्ड हमें ये भी कह रहा है कि आप जो इंतजार कर रहे हो, जो वेट कर रहे हो ना, पेंटिकल्स में यहाँ पर आपको एक क्वीन दिख रही होगी जो कि एक इंतजार वाली पोजीशन में, एक वेटिंग पोजीशन में है, लेकिन इसका इंतजार खत्म होता हुआ दिख रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं जो वो सोच रही थी अपने पार्टनर के साथ, जो उसने फ्यूचर के ड्रीम्स देखे थे, वो पूरे हो गए। तो इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि आपका प्यार ट्रू है। जो भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, रीडिंग देख रहे हैं, ट्रू लव में है, ट्रू फीलिंग्स है उनके पर्सन की। पार्टनर काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। मैं एक चीज और भी बोलूंगी, ठीक है, इस वक्त कुछ ऐसी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं आपके पर्सन से जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में और तनाव में है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हो या बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो आजकल उनके, इसलिए ऐसा है। राशियां जो यहाँ दिखाई दे रही हैं मुझे, राशियां मैं बोलूंगी यहाँ पर आपको, तुला सबसे पहले दिख रही है, वृश्चिक दिख रही है, और आपकी टॉरस दिख रही है, और कैप्रिकॉन है, धनु है, मेष है, और वृश्चिक है आपकी, सैजिटेरियस, कैंसर, लियो दिख रही है, एंड यहाँ पर मीन राशि दिख रही है। अल्फाबेट जो दिख रहे हैं पहले, अच्छा एंजल्स नंबर बता देती हूँ। एंजल्स नंबर 2 दिख रहा है और मुझे 7 दिख रहा है। तो 2 और 7 में क्या है, आप देखिए क्या ये नंबर्स आपको दिखते हैं। अगर ऐसा दिखते हैं तो समझ लीजिएगा कोई साइन है जो कि बहुत ही ज्यादा एंजल्स आपको बता रही है। फिर आज जैसे मैंने आपको नंबर बताया है, ठीक है, तो आज नंबर बताया तो 24 आवर्स के अंदर 2 या 7 दिख रहे हैं, या फिर 2 और 7 को प्लस करके भी अगर आपको दिख रहे हैं 9 नंबर दिख रहा है, तो भी आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये एंजल साइन है जो आपके लिए पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के एनर्जीज को एंजल आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि भाई तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो इंतजार खत्म होगा एंड चीजें आपकी ठीक होगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी इंप्रूव होती है दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर अल्फाबेट दिख रहे हैं, सी दिख रहा है, सबसे पहले सी है, एच के L है, EN है,
वाई है, पी है, ओ है, जेड है, ओ है और एस है, वाई वाई आर एंड एस एंड यहाँ पर ए। तो ये एंड ठीक है, बस इतना ही दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट। हो सकता है कि आपकी राशि अल्फ़ाबेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप एनर्जी से इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्या, अब ये जो सिचुएशन है इसमें आगे क्या होगा, क्या फ्यूचर है, क्या कॉल करेंगे वो, इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिनसे मेरी कल बात हुई है, और नाम लेना भी चाहती हूँ, लेकिन भाई परमिशन होती है उन्हीं के ही नाम लेती हूँ, लेकिन कुछ नाम लूँगी जिनकी परमिशन है मुझे। एक तो राहुल जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका बेटा जो है वो आपको वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ कि आपने बहुत टाइम बाद आपका बेटा आपको वापस मिला। लेकिन ठीक है, अब आप अपने बेटे और बहू के साथ चैन से रहे, खुश रहे, ठीक है, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा मैं किरण को बोलूँगी जिनका रियूनियन हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो किरण आपको। और मैं आपको एक चीज़ किरण एडवाइस करूँगी, क्योंकि कल आपसे मेरी बात बिल्कुल भी नहीं हो पाई, मैं बहुत बिजी थी, मेडिटेशन कर रही थी मैं आपको एक बात एडवाइस देना चाहूँगी किरण, थोड़ा सा अपने नेचर में आपको सुधार लाना पड़ेगा। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो गुस्सा आपको नहीं करना है। मैंने आपको जो गुस्से के उपाय बताए थे वो आपको कंटिन्यू करने हैं किरण, क्योंकि वापस से फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो फिर इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना, गुस्से पर आपको काबू रखना। चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, आगे भी ठीक रहेंगी। चंद्रमा की पूजा कीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मून साइन जो है ना वो आपका थोड़ा सा मेरे को वीक दिख रहा है, तो चंद्रमा की पूजा कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिएगा आप, है ना, क्योंकि चिंता बहुत करते हो ना। चंद्रमा मन का कारक होता है ना, मन का कारक। जब मन आपका नहीं है ठीक, तो फिर आपको चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है उससे, ठीक है। तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपको किरण। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जो बताया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्पना जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये शादी आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। कल रात में 12:30 बजे आपने मैसेज किया, सुबह सुबह मुझे ये खबर मिली कि आपकी शादी नवंबर में फिक्स हो गई। मैं बहुत 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 खुश हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपसे जो है ना पर्सनली बात करूँगी। बहुत ऊंची पोस्ट पर है, अच्छे से मतलब रहिएगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो चलिए मुबारकबाद में अपने जो भी यूट्यूब पर जितने भी लोग रीडिंग जिनके भी पर्सन आते हैं, जिनकी कॉल और मैसेज जिनके भी आए, मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन तहे दिल से बोलूँगी। और एक बात मैं विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से कहूँगी कि जिनका भी रियूनियन हो जाया करे, प्लीज़ आप लोग भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया करिए। थोड़ा सा वो मोटिवेट हो जाते हैं और उनकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो प्रार्थना करूंगी मैं इस चीज़ के लिए कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर 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 लिखें। माता रानी करे आपका भी रियूनियन हो और वो सभी लोग आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन लिखें। तो चलिए भाई, मैंने आपको सारी चीज़ें कर दी हैं, मुबारकबाद भी दे दी है मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, पर्सनल रीडिंग के जो भी लोग थे, क्योंकि वैसे बात मुश्किल हो जाती है करना, तो इसलिए चैनल के माध्यम से ही कर देती हूँ। टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि अलग अलग से कॉल करूँ। तो चलिए, तो अभी देखेंगे कि फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। यहाँ पर मैं फ्यूचर देखूंगी। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, देख रहे हो आप ये कार्ड करेज का, देखो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी क्योंकि टफ टाइम आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो, पत्थर को देख रहे हो, उसके बाद लेकिन पत्थर में फूल निकल रहा है, आप देख रहे हो। मतलब आप इस समय जो भी उपाय कर रहे हो या जो भी मतलब इस वक्त उपाय कर रहे हो या जो भी आप उम्मीद है उसको मत छोड़ना, कंटिन्यू करना, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर एनर्जीज कितनी सुंदर आ रही है, ग्रोइंग एनर्जीज आ रही है। तो साफ सी बात है कि फ्यूचर है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, बहुत आगे तक ये रिश्ता जाएगा आपका, बहुत आगे तक रिश्ता जाएगा, ठीक है। इस वक्त अगर जो भी लोग जुड़े हैं, आई होप कि मतलब आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। और करियर में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि करियर में क्या दिख रहा है कि मुझे आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अगर करियर में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि आप थोड़ा सा ना मतलब एक लेजीनेस का कार्ड है ना, मतलब आपको उम्मीद तो है कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पाल हो गए आप मैंने, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा निराशा का भाव आ जा रहा है आपको, है ना। तो अगर ये निराशा का भाव आ रहा है तो इसको मत आने दो,
ठीक है, इसको मत आने दो। निराशा जैसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत जितनी भी करेंगे ना, उम्मीद हमारी उतनी ही चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, तो निराशा जैसे शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको आगे बढ़ना है, कड़ी मेहनत करनी है, और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बोलूँगी आपको कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सूर्य की उपासना ज़रूर करें, इतना ज़रूर कर ले आप मेरे कहने से, सूर्य की उपासना कर लीजिएगा, आपके लिए बड़ी फलदायी होगी सूर्य की उपासना। सीधा सीधा आपके जॉब और आपके करियर के लिए, जो भी लोग इस वक्त करियर को लेकर परेशान हैं, मैं बोलूँगी आपको, बिजनेस हो, आपका जॉब हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर जो भी जॉब करियर हो, सूर्य की उपासना कीजिएगा। एवरीडे जो है ना वो सूर्य को जल दें, उसमें आप 11 चावल के दाने है ना, मिश्री आप उसमें मिला लें, 5 तुलसी जी के पत्ता मिला लें, गंगा जल मिला लें, उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें, हल्दी भी मिला लें उसमें, भूले ना हल्दी, फिर सूर्य देवता को आप अर्घ्य दीजिएगा। फिर देखिए कैसे आपका जो जीवन है ना, आपका जो करियर है वो कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। फ्यूचर की कार्ड की एनर्जीज आ रही है लव की, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपका फ्यूचर है, और सेलिब्रेशन का कार्ड मेरे हाथ में है, तो फिर कहीं ना कहीं ग्रोइंग एनर्जीज इस वक्त मैं रिसीव कर रही हूँ। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, हैप्पी रहे। एंड यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का कार्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई शादी के लिए इस एनर्जीज को रीडिंग को देख रहा है तो डेफिनेटली रियूनियन एंड शादी की एनर्जीज पॉसिबल है, और लव का कार्ड तो है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर ये भी है, जो कि बहुत तेजी से आपकी तरफ एक गुड वाइब्रेशन को मैं सेंड भी कर रही हूँ और आ भी रही है। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।